मोकामा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। सिर्फ मोकामा ही नहीं बल्कि बिहार के 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज सदर का सीट है और मोकामा का सीट है। तो पहले आपको गोपालगंज के बारे में बता दें कि लगातार ये खबर हम चला रहे थे कि गोपालगंज से स्वर्गीय सुभाष सिंह, जो कि बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, जिनका निधन हो गया लंबी बीमारी के कारण, उनकी पत्नी कुसुम सिंह का टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया। देखिए, इसकी चर्चा पिछले 1 महीने से लगातार चल रही थी कि सुभाष सिंह के परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा। पहला नाम उनकी पत्नी कुसुम सिंह का था और दूसरा नाम उनके पुत्र अनिकेत सिंह का था, लेकिन बीजेपी ने महिला प्रत्याशी को उतारा है, यानी महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब देखिए, मोकामा की अगर बात करें तो वहां पर भी एक महिला प्रत्याशी को ही टिकट दिया गया। कल हमने द बिहार टॉप पर आपको ललन सिंह का इंटरव्यू दिखाया था, ललन कुमार, जो कि मोकामा से चुनाव लगातार लड़ रहे थे और हार रहे थे। तो इस बार बीजेपी ने मोकामा से जिस महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है उनका नाम सोनम देवी है। शायद ये नाम आप पहली बार, हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये नाम राजनीति में नया नहीं है। ललन कुमार सिंह की पत्नी है। जी हाँ, वही ललन सिंह जिनको बीजेपी टिकट देने जा रही थी। लेकिन एक तरफ जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी टिकट पा चुकी थी आरजेडी से, तो ऐसी स्थिति में जब एक महिला है और भूमिहार वर्ग से आती हैं, एक बाहुबली चेहरा अनंत सिंह की पत्नी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी एक महिला प्रत्याशी को टिकट देना था। तो ललन कुमार सिंह की पत्नी सोनम देवी को बीजेपी ने टिकट थमा दिया है और कहा है कि मोकामा के रण में आप बिगुल बजाइए, मोकामा में अब आप जनसभा कीजिए, यात्रा कीजिए, क्योंकि आपको वहां से चुनाव लड़ना है। टिकट उनका फाइनल कर दिया गया है और इसकी औपचारिक ऐलान जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। सोनम देवी के बैकग्राउंड को थोड़ा आप समझिए। पहला चीज़ कि ललन बाबू जो हैं, जो कि सोनम देवी के पति हैं, वो सूरजभान सिंह गुट से संबंध रखते हैं। ये सर्वमान्य है, ये जग जाहिर है। और सोनम देवी साल 2010 में लोजपा के टिकट से मोकामा के रण में उतर चुकी हैं और दूसरे नंबर पर भी रही थी। मात्र 8000 कुछ वोटों से वो पिछुड़ गई थी अनंत सिंह से। 2010 का चुनाव परिणाम आपको याद होगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 में इस सीट से जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह ने जीत हासिल की थी। अनंत सिंह ने 51,564 वोट हासिल किया था। वही एलजेपी कैंडिडेट सोनम देवी ने 42,610 वोट हासिल किया था। इस तरह जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह ने एलजेपी कैंडिडेट सोनम देवी को 8,954 वोट से हरा दिया था। वहीं तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहे थे वो मिथिलेश यादव थे, जिनको 4,511 वोट मिला था, यानी 8,000 कुछ वोटों से सोनम देवी जो है वो साल 2010 में पिछुड़ गई थी। मात्र 8,000 का वोट का अंतर, वो भी तब जब साल 2010 चल रहा था, जिस समय एक तरफा लहर था जेडीयू और बीजेपी का। 115 सीटें जेडीयू को आई थी, 92 सीटें बीजेपी को आई थी। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं, राजनीति जो है वो यू टर्न ले चुका है। यानी अब नीतीश कुमार का वो चेहरा नहीं है जो 2010 में हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में सोनम देवी जो है वो एक टफ प्रत्याशी, कड़ी टक्कर दे सकती हैं नीलम देवी को। ललन सिंह को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर यह गेम कर दिया, उनकी पत्नी सोनम देवी को टिकट थमा दिया है बीजेपी ने। हमारे जो रिपोर्टर हैं विहान, वो गए हैं, जैसे ही उनका साक्षात्कार होता है वो भी आपसे हम साझा करेंगे। और पूरी जो इनसाइड स्टोरी है मोकामा टाल की, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, वो आदेशपुरी के साथ आपको हम जरूर दिखाएंगे। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।